शब्दवाणी बड़े बड़े विघ्नों को टाल देती है। अब मैं तुरंत की खबर बताऊं, परसों 2 दिन पहले जो है वो अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया, बहुत दुखद घटना। और कितने ही लोग वो लंदन के लिए टेक ऑफ किया था और तकनीकी कुछ गड़बड़ियों के कारण लगभग 242 लोग थे प्लेन के अंदर, और वो लोग प्लेन क्रैश होने के कारण जो है वो जल करके खत्म हो गए। लेकिन मैं आज टेलीविजन में दिन में खबर देख रहा था, लोगों की इतनी बड़ी ट्रेजेडी, इतना बड़ा घटना होने के बाद एक गीता की पोथी, गीता की एक किताब, कितनी आग, 1,25,000 लीटर तेल और विस्फोट, इतनी बड़ी भयंकर आग, लोहे का लोहा जल करके खत्म हो गया। लेकिन एक गीता की पुस्तक थी, कोई सज्जन था, उन्होंने गीता पढ़ती होगी या अपने बैग में, वो गीता की पुस्तक जो थी ऊपर से थोड़ी जली, बाकी पूरी की पूरी एकदम सुरक्षित। आज की न्यूज में ऐसा टेलीविजन पर सब लोग दिखा रहे थे। मतलब अदृश्य शक्ति जो है वो किताब में भी, गीता की किताब में भी कैसे बैठी है। हमारे एक संत हुए थे यहाँ राजस्थान के, और बहुत बड़े संत जिन्होंने भारतवर्ष में नाम कमाया पूरा, राम सुखदास जी महाराज, उनकी मैं किताब पढ़ रहा था। उसमें से एक आदमी था, उस आदमी को एक ओपरी पराई छाया होती है, भूत प्रेत जो भटकी हुई आत्माएं होती है, वो लग गई, और भटकी हुई आत्मा उसे लग गई तो वो दिन दिन पतला होने लगा, सूखने लगा और बड़ी समस्या में रहने लगा। एक दिन कहते हैं कि शाम को वो दुकान पर कोई सामान लाने के लिए गए। आजकल तो हमारी दुकानों में क्या है कि पॉलीथीन की थैली आ गई है, इसलिए प्लास्टिक की थैली दी जाती है। पहले के जो बूढ़े लोग, और आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले जो है लगभग, जब बाजार से आप मखाना लाते थे, चना लाते थे या कुछ भी सामग्री लाते थे, तो छोटी मोटी वो कागज में, अखबार में लपेट करके देता था, अखबार का ही वो लिफाफा बना करके। तो उस आदमी ने, जिसको बहुत भयंकर चेड़ा लग गया था, भूत भीतर लग गया था और जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, वो गया और दुकान से जब उन्होंने सामग्री ली और सामग्री दुकान से लेकर के जेब में वो डाला लिफाफा और वो लेकर के आने लगा, तो उसके कानों में आवाज दी कि तुम्हारे जेब में जो है ना उनको फेंक दे, और ये तुम्हारे पास में, तब तक मैं तुम्हारे पास में नहीं आ सकता। तब उस कागज को निकाल करके देखा, भले ही उसमें चना मखाना डाले थे, लेकिन उस कागज को देखा तो उसमें गीता का श्लोक लिखा हुआ था। मतलब इतनी बड़ी ये हमारी शब्दवाणी की और गीता की ताकत है। लेकिन हम कब समझेंगे? मान खो जमारो बंदा एड़ियो मत खोई ना, शुक्रत कर ले जमारे में, पापिया रे मुख सू राम नहीं निकले, केसर ढूढ़ गई गारा में। मान खो जमारो बंदा एड़ियो मत खोई ना, शुक्रत कर ले जमारे में। इस मान का शरीर को वृथा मत पाओ, खाली मत पाओ। और गुरु महाराज भगवान जाम्बोजी ने जो संदेश दिया है, उन संदेशों को याद करते हुए, जम्बेश्वर जिबिया जपो भीतर छोड़ विकार, भीतर के विकारों को छोड़ो। और जब भीतर के विकारों को छोड़ करके शब्दों को सुनोगे, न दुराग्रह न पूर्वाग्रह, केवल आग्रह पूर्वक सुनोगे जब जागरण, तो समझ में आएगा कि शब्दों की ताकत कितनी है और कितने ऊंचे शब्द है। तो भगवान जाम्बोजी को भज रहे हो, उनकी जागरण में बैठे हो, तो भीतर के विकार एकदम खाली कर दो। ये बोतल है ना, इस बोतल में अगर घी भर रहे हो और पहले से इसमें अगर गंदगी भरी है, तो पहले गंदगी को साफ करना पड़ेगा। अगर गंदगी को साफ किए बिना घी भर दिया तो वो काम में नहीं आएगा, गड़बड़ होने, उसमें भी बदबू आने लग जाएगी। तो पहले अंदर की गंदगी को साफ किए बिना अगर हम कुछ सुन भी लेते हैं, तो हम उन सुनी हुई बातों में गंदगी पैदा कर देते हैं। इसलिए पहले बिल्कुल क्लीन होकर के, जागरण में बिल्कुल खाली होकर के और पवित्र काळजे से बैठो। और जिस दिन पवित्र काळजे से बैठ गए, भावों से बैठ गए, उस दिन समझना कि जीवन बहुत ऊंचा बढ़ जाएगा और ये शब्दों की ताकत तुम्हारे इस जीवन को बहुत ऊंचा लेकर के चली जाएगी। क्योंकि शब्दों में ताकत है। और शब्दा मारिया मर गया शब्दा छोड़ियो राज, जिन जिन शब्द पहचानिया बारो सरगियो। शब्द जिन्होंने पकड़े वो निहाल हो गए, मालोमाल हो गए। तो आप भी शब्दों को पकड़ने के लिए बैठे हैं, भीतर के विकारों को छोड़ करके। और भगवान जाम्बोजी ने भजने के लिए बैठे हैं, वो सम्राट दौरे पर आए। तो गुरु महाराज जाम्बोजी को याद करते हुए आइएगा, एक संकीर्तन भाव और विश्वास से गाएंगे।